मानस में भरत जी महाराज के चरित्र का प्रक्षेपण कहना चाहिए। प्रक्षेपण एक ऐसी होती है कि यहाँ से किसी चीज को उठा के दूर, जैसे रॉकेटों का प्रक्षेपण होता है तो वो ऊपर भेज दिए जाते हैं, लेकिन वहां से वो सबको देख सकते हो, नीचे वाले चाहें तो किसी सीमा तक उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ मानस में भरत जी महाराज के चरित्र का प्रक्षेपण शुरू हुआ। अभी तक जो कथा चल रही थी उसमें तो लौकिक रूप से भरत जी महाराज के चरित्र को प्रकाशित किया जा रहा था। अब सब लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी। गुरु जी ने कह दी कि भाई राज्य करने में भलाई है, माताओं ने कह दी राज करने में भलाई है, और तो और सही जनता ने कह दी, और मंत्रियों ने कह दी। अब राज करने में भलाई है इसे कहने में बाकी कौन दो व्यक्ति रह गए। उन दो व्यक्तियों में कैकेयी मैया और कुबड़ी मैया, ये दो रह गए जिन्होंने एक भी बार प्रसंग में गोस्वामी जी ने नहीं लिखा कि इन दोनों ने भी जो है अपनी सहमति दे दी, बल्कि जो काम करने वाले राज परिवार से संबंधित लोग आते हैं उन सब में कॉमन रूप से नाम इकट्ठा हो गया। भरत जी ने सबकी बात सुनी, लेकिन भरत जी तो राम जी के ऐसे भक्त हैं कि खुद राम जी की शरण में जाएं और दूसरे को भी ले जाएं। अब इन दोनों को राम जी की शरण में ले जाना, तो भरत जी महाराज ने अपने चित्त में मन में विचार किया कि यदि जब मैं आया तो आके मैंने माता को जो कुछ भी शब्द प्रयोग किए वो शब्द जो है उनके अपराध बोध को, उनके अपराध को बोध कराने के लिए प्रयोग किए गए थे कि भाई तुमने बड़ी गलती करी है। भे अति अहित राम तेव तोई को तू अहस सत्य का मोई। अरे राम जी जो सबके प्यारे थे वो तेरे को ही अहित हो गए, तो तू ऐसी कौन है जो मुझे सत्य मुझे बता। और एक और कह दी, जो हंसे सो हंसे मुंह मसलाई और आंखें नोट बैठ जाई। मेरे से मुंह छुपा के मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। माँ को ऐसी बात भरत जी महाराज ने कह दी। अब यहाँ इस जगह अब आके लौकिक रूप से देखें तो क्या होता है कि एक आदमी को जो है 51% वोट मिल जाए तो वो तो फिर मनमानी करने लगता है। तो यहाँ तो जो 51 क्या 99% वोट मिल गए थे, दो आदमी रह गए थे जिनके वोट नहीं मिल रहे थे, जिनके बारे में गोस्वामी जी ने फिर कुछ लिखा ही नहीं कि इनके वोट कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन भरत जी महाराज ने अपने दोनों हाथों भरत कमल कर जो धीर धुरंधर धीर धरे बचन अमिया जनिबोर देत उचित उत्तर सबई। सब लोगों को कई कई बातों का उत्तर दे रहे हैं और ऐसे मीठे शब्दों से दे रहे हैं। कितने मीठे शब्दों से दे रहे हैं, इसके अमिया बोल जैसे अमृत में डूबे हुए हों। अब जिसके हृदय में इतनी पीड़ा हो राम जी के बन जाने की, क्या धिग धिग भयउ बेनु मन आगी दुसे दास दुख दूषण भागी। अपने लिए ऐसी बात कहने वाला ऐसा दुखी व्यक्ति और अमीय जन बोल अमृत में डूबे हुए शब्दों को बोल रहा है, तो ये क्या कारण हुआ कि धीर धुरंधर धीर धरी। धैर्य की धुरी को धारण करने वालों ने धैर्य को धारण कर लिया। यानी इतना परिवर्तन भरत जी के अंदर में जो आया उसके बारे में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने कितनी मीठी वाणी से एक एक आदमी को, एक एक को, जिन जिन के राज करने की कही, उन सब के बारे में मैं भरत जी महाराज दे रहे हैं। सबसे पहले तो गुरु जी ने कही, मोई उपदेश
बहुत अच्छा उपदेश किया। अब कोई और हो तो क्या कहे, बोले महाराज आपने तो बड़ी गलती कर दी, आपको पहले भरत जी को राज्य दिलवाना था, फिर उसके बाद मेरे को बन जाना था, लेकिन आपने कुछ नहीं करा, बिल्कुल आप ऐसे इनएक्टिव होके बैठ गए। ये उन्होंने नहीं कहा। भरत जी महाराज ने कहा मोय उपदेश दीन गुरु नीका। गुरु जी ने वो उपदेश करा जिस उपदेश से मेरा कुछ हित हो जाए, मेरा कुछ हित हो जाए। और प्रजा सचिव सम्मत सभी का, प्रजा मंत्री और जो कोई भी है, सब लोगों ने एक ही बात कही कि जिसमें मेरा हित हो। और तो और सही माताओं ने क्या करा, मातु चिता दर आय सुदीना अबासी शीश दर चादीना। माता जी ने जो उपदेश दिया, जो आज्ञा दी मेरे को, और मैं उस आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहता हूं। लेकिन मन में एक विचार तो पैदा होके आता है, गुरु पितो मातो स्वामी हित बानी विनय विचार करिया बल जानी। माता पिता गुरु जी की बात को तो बिना विचार के ही के भला होगा बुरा होगा, जो होगा वही है सोई जो राम ने चिरागा करके वो करना शुरू कर दो। लेकिन यदि आप उसके ये जो मुझसे कह रहे हैं ये उचित है या अनुचित है, इस बात का यदि आपने विचार करने लगे तो आप अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं। धर्म जाई सिर पातक भारू, और सिर के ऊपर में एक पाप का भार लग जाता है कि माता पिता की आज्ञा को नहीं माना। अब किन बातों को आज्ञा मानना चाहिए? माता पिता जो है माता पिता के रूप में आज्ञा दें, या किसी दूसरे से बदला लेने के लिए, या तो उसकी घर में जो है ऐसा जाके उधम करिया ऐसी आज्ञा दें। तो ये बात अगर यहाँ कही जाए, बोले माता जी ने कही थी कि जाए उसमें थप्पड़ मारिया, सो मैं तो थप्पड़ मारिया, और उसने लौट के ऐसे 4 थप्पड़ मारे कि वो मुंह ही टेढ़ा हो गया। तो माता पिता की आज्ञा, जब माता पिता के रूप में आज्ञा करें तभी मानने की जरूरत है। और यदि किसी से बदला लेने के रूप में करें कि बदला तो माता पिता को लेना है और हमें आगे कर दिया, तब वहाँ विचार करने में कोई घाटा नहीं है। लेकिन माता पिता यदि माता पिता के स्वरूप में ही आज्ञा करें तभी जो है। और आप सब लोग जितने भी यहाँ इस सभा में उपस्थित हो, तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरता मोर हित होई। अब तुम सब लोग तो मिलके जो मुझे शिक्षा दे रहे हो, वो सब यही शिक्षा दे रहे हो कि जिसमें मेरा हित हो। और मैं ये अच्छी तरह से अपने मन में भी समझ रहा हूं कि भाई आप सब लोग मेरे हित की शिक्षा दे रहे हो, और लेकिन आपकी इन सब बातों को सुनने के बावजूद भी मेरे हृदय में संतोष नहीं हो रहा है। और संतोष क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? अब तुम अमीनाया मोर सुन ले। अब मेरी विनय को सुन लो। सब लोग जो है मेरे हित की बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे चित्त में संतोष नहीं हो रहा है। और मोहिया नुहरता सिखावन देव। जो बात मैं अपने मन की कहना चाह रहा हूं उन परिस्थिति में मुझे रखो। ये बोले एक आदमी, कहना तो ये है कि एक आदमी गड्ढे में गिर गया, और गड्ढे में गिरने से उसको बाहर निकलने में दिक्कत हो रही थी। कोई तीसरा सज्जन जा रहा था तो वो
उन्होंने कही भैया आ जा, मेरा हाथ पकड़ के ऊपर आ जाएगा। हाथ पकड़ ले, बोले तू कौन बिरादरी का है? तो बोले मैं तो फलानी बिरादरी का हूँ। बोले नहीं, ये इस बिरादरी का हाथ मुझे नहीं पकड़ना। फिर सबसे कहेगा कि मैंने उसे निकाला बाहर। तो ये जो परिस्थितियां मेरे संग हैं कि मेरे संग सब मेरा हित चाहते हो और मेरे चित्त में संतोष नहीं हो रहा। जब संतोष नहीं हो रहा तो पहले आप मेरी बात को सुने और मेरी बात को सुनने के उपरांत मेरी बात का फिर आप सब जुड़ गए। लेकिन एक इससे पहले एक बात जो मुझे विचार करनी चाहिए वो बात ये है कि उतरते अपराधो चमम अपराधो दुखित दोष गुण गनई न साधु। मैं आप सब लोग मेरे हित की बात कर रहे हो तो मुझे उसे तुरंत एग्जीक्यूट करना चाहिए था, लेकिन मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। और एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ जो नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को उत्तर और दे रहा हूँ। तो ये तो बड़ी धृष्टता की बात हो गई कि मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। अरे आपकी कहीं हुई बात को मान लूँ तो सब दुख तकलीफ मिट जाएगी, क्योंकि तो सब लोग मेरे अनुकूल हो जाएंगे। सब लोगों का अनुकूल होना बड़ा मायने रखता है। लेकिन दुखित दोष गुण का नहीं न साधु, मैं बहुत दुखी हूँ और आप सब लोग साधु हो। तो दुखित व्यक्ति के गुण अवगुणों को जो है साधु व्यक्ति दुखित दोष गुण का नहीं न साधु। दुखित व्यक्ति जब वो दुख की परिस्थिति में यदि कोई बातें कहे तो लोग उन बातों को माइंड नहीं करते हैं। कोई आदमी बहुत दुखी है किसी से और उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दे तो कहेंगे अरे कुछ नहीं, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। तो उतर दे क्षम अपराधो और दुखित दोष गन गनई न साधु। अब सबसे पहली बात भरत जी महाराज ने, जिसका नाम गोस्वामी जी ने दे तो उचित उत्तर सवई, वचन अमीय जन भोर दे तो उचित उत्तर सवई, ये अमृतमय वचन की पहला जो भाषण शुरू हुआ उसमें भरत जी महाराज ने इतनी क्लिष्ट बात कही है, पितु सुर पुर सिया राम बना करन कहूं मुइराज, एते जान मोरैता के आपन मणकाज, के आपन मणकाज। अब आप, मैं बहुत दुखी हूं और मेरे दुखी चित्त में क्या बात आ रही है कि एक बात आ रही है कि पिताजी तो ऊपर चले गए और राम जी वन में चले गए। अब पिताजी की बातों के बारे में विचार करने के लिए उस पर मैं विचार करूंगा पहले राजा बनूं। राम जी वन में चले गए तो राम जी वन में न जाके वन से लौट के आए, इस बात के निराकरण पर विचार करूं या राजा बनूं पहले, जैसा कि बाली सुग्रीव के संग में हुआ। या मैं सुध मायावी ते नाम सो प्रभु आवा हमरे गाँव, बाली महाराज ने कही कि मायावी नाम, सुग्रीव महाराज ने राम जी से मित्रता करके कही कि मायावी, मैं दानव का पुत्र मायावी गांव में आया, बाली को लड़ने को पुकारा। बाली को वरदान था कि सामने आके लड़े, उसका आधा बल उसमें बाली में आ जाएगा। तो और लड़ने को आया, बाली सामने निकल के आया, वो भागा, भाग के गुफा में घुस गया और गुफा में घुस के अंदर बाली उसके संग संग पीछे भगा और उसने जाके सुग्रीव से ये कही कि तू यहाँ 15 दिन तक वहाँ रहना और अगर 15 दिन तक मैं नहीं आऊँ तो तू समझ लेना कि बाली मर गया, मायावी ने बाली को मार दिया। लेकिन सुग्रीव कहते हैं कि मैं 1 महीना रहा और फिर वहाँ से रक्त की धार निकली
तो तू भैया 15 दिन की बजाय 1 महीना रहा और रक्त की धार निकली तो तेने कही बाली ने तो 15 दिन में ये बात मानता तो बाली की बात होती। और जब 1 महीना तू रुका और रुधिर की धार देख के तेरे को ये लगा कि बाली मारा गया तो ये तो तेरी बड़ी भूल थी। तो इस तरह से जो है बाली ताई मार गया देख मोह दिए भेद बढ़ावा रिप से मोह मारे से हथिवारी हरनी से हरली ने सर्वस्वर नारी। बाली ने आके सुग्रीव को मंत्रीपुर देखा बिन साई दीने से मोही राज बड़ी आई। मन लोग के आए मंत्रियों ने कही कि बिना राजा के तो राज्य चलता नहीं है तो महाराज सुग्रीव आप ही बैठ जाओ राज्य पर और मैं बैठ गया। तो वो जो भूल सुग्रीव ने करी वो भूल जनता जनार्दन भरत जी महाराज से करवाना चाह रही है। इसलिए भरत जी महाराज कह रहे हैं कि भरत कमल कर जोड़ धीर धुरंधर धीरधर वचन अमीय जनि बोल दे तो उचित उत्तर सवई। सबको उचित उत्तर तो दे रहे हैं लेकिन उचित उत्तर में इतनी कड़वी बात कि आप सब लोग मेरा हित चाह रहे हो या कोई अपना हित चाहते हो। एते जानो मोर हित के आपन बड़का। अरे पहले पिताजी की क्रिया करके उनकी इच्छा को समझने बूझने का मौका दो, राम जी को समझने बूझने का मौका दो, तब मैं राजा बनूं कि पहले राजा बन के बैठ जाऊं और फिर इन बातों को समझता डोलूं। एते जानो मोर हित के आपन बड़का। अब महाराज मेरा हित के काय में है। सबसे पहली बात है कि आप सब लोग मेरा हित चाहते हो, आप जैसा भी समझते हो, लेकिन मेरा हित किसमें है कि हित हमारा सियापति शिवकाई और सोहर लीना मातु तिलाई। बोले मेरा हित इसमें है कि मैं सीता जी और राम जी की सेवा करूं, हित इसमें। लेकिन मेरा ये हित साधने में मेरी माता ने सोहरलीन मात कुटिलाई मेरी माता के कुटिलपन ने राम जी की सेवा करने के मेरे सौभाग्य को मेरे हित को जो है मुझसे छीन लिया। जब उन्होंने ये छीन लिया तब मैंने अपने मन में विचार किया कि भाई छीनने वाले ने छीन लिया तो उसे छीन लेने दो, लेकिन तुम्हें क्या करना हो। तब मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं अनुमान कमान माई आन उपाय मोर इतना। मैंने अपने मन में विचार करा कि जब माता ने छीन लिया तो इसका कोई उपाय होना चाहिए। तो उपाय मेरी समझ में आ गया। वो क्या है कि ये शोक का समाज है, राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और ऐसे शोक के समाज में हम राजा बनने की क्रिया को राज्याभिषेक अपना करा रहे हैं। अरे बिना राज सिंहासन पर बैठे हुए भी तो राज्य के लिए यदि अगर आप सब लोगों की इच्छा है तो मेरी आज्ञा को मानो, और मेरी आज्ञा को मानो तो राजा का काम तो हो गया पूरा। उसके लिए जरूरी तो है नहीं क्या सिंहासन पे ही जाके बैठूं, वहां बैठ के ही आज्ञा दूं। तो शोक समाज राज के लेके लखन राम सिया बिनु पग देगी। लखन राम सिया बिनु पग देगी। लखन राम सिया बिनु पग देगी। तो होना क्या चाहिए कि इस शोक के समाज में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी इनके चरणों के दर्शन करें। पिताजी तो ऊपर चले गए तो उनके तो नहीं गए, लेकिन जिसकी वजह से वो वन में गए हैं तो उसको तो उनके पास जाना चाहिए। वो तो यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं तो वहां जा सकता हूँ। और इन सब बातों को यदि इन दूसरी बातों से मिलाएं तो क्या निकल के नतीजा आता है। बाद बाद
सेवा करना था, और उससे हम जो है हमें छेड़ दिया गया और जबरदस्ती ऐसी परिस्थिति में ला दिया कि हम ना कर सके। तो ये जो परिस्थिति पैदा होके आई, ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो गई। क्यों हो गई? मेरे लिए इसलिए बेकार हो गई, जैसे किसी व्यक्ति को पहनने को तो कपड़े नहीं हो और उसे पहना दो आभूषण ऊपर से नीचे तक। तो जब तन ढाकने को कपड़े नहीं है तो आभूषण कोई कपड़ों का काम थोड़ी कर देंगे। और हम चित्त में वैराग्य तो हो नहीं, और बिना वैराग्य के ब्रह्म के बारे में हम जिज्ञासा रखें, ब्रह्म के बारे में जानना चाहें, ब्रह्म के बारे में उपदेश करें, तो वो सब बेकार है। कब तक? जब तक कि चित्त में वैराग्य पैदा नहीं हो और रोगी शरीर में रोग हो और कामना करें भोगों की। अरे जब किसी भोग को भोगने लायक शरीर है ही नहीं, तब जो है भोग भोगने की विचार को करना भी अपराध की बात हो जाएगी। ऐसे ही बाती मोर छबा बिनु रघुनाई। बिना भगवान के भजन के ये शरीर बेकार है, और बिना दे के भोग बेकार है। दे ही नहीं तो भोग खाएगा। ऐसे ही यदि राम जी नहीं है तो मेरे लिए भरत होना भी बेकार है। बादी मोर सब रघुनाई। इसलिए इस समस्या का हल मैंने निकाला, और वो हल मेरे दिमाग में ये आया, जाऊं राम पई आया समझ में आया कि राम जी तो यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो राम जी के पास जा ही सकता हूँ। इसलिए जाओ राम वहीं आए देव। इसलिए मैं राम जी के पास चला जाता हूँ, क्योंकि बिना उनके मेरा जीवन सब तरह से बेकार है, और मुझे इसके अलावा दूसरी कोई रास्ता नजर ही नहीं आती है। इसलिए वही न पकड़ भल आपना जाओ सोई सनेहिया जड़ता बस कहूं। मैंने कहा कि आप अपना हित चाहते हो, लेकिन यदि ये बात मान भी ली जाए कि आप अपना हित चाहते हो और मुझे राजा भी बना दिया और मैं राज्य सिंहासन पर बैठ भी गया, लेकिन फिर क्या आपको उम्मीद है क्या आपका हित हो जाएगा? क्यों कि आप मेरे ऊपर स्नेह करते हो और स्नेह में मेरे को राजा बनाना चाहते हो, लेकिन ये स्नेह अनुग्रह से बना हुआ राजा जिसमें राजा की काबिलियत नहीं हो, तो वो राज्य क्या करेगा? वो तो राज्य को बर्बाद कर देगा। क्यों कि आप सब लोगों को तकलीफ देने में कैकेयी मैया का सबसे बड़ा हाथ है, और मैं उनका पुत्र हूँ। कैकेयी सुमकुटिलमति राम विमुख गतला, तुम जात सुख मोह बस वैसे अदम के राज। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, और राम जी के विमुख हूँ। यदि विमुख नहीं होता तो राम जी ऐसे कैसे चले जाते? कहते भैया ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ, मैं जा रही हूँ, भरत जी को राज्य देने की बात कही है तो बुलाओ भरत जी को, पहले राज्य दो, मैं अपने हाथ से तिलक करके जाऊंगा बड़ा भाई होने के नाते कि भरत जी महाराज आप राज सिंहासन पर विराजमान होइए। तो मैं राम जी के विमुख भी हूँ, तभी तो राम जी चले गए। यदि उनके सन्मुख होता
चाह रहे हो जो आदमी राम जी का नहीं हुआ वो तुम लोगों का कैसे हो जाएगा? तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अदम के राम। तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अदम के राज। तुम लोग जो है मेरे जैसे दुष्ट के राज्य में अपने मोह के कारण जो है सुख चाह रहे हो ना, तो ये सुख तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। भरत जी की बात तो काफी लंबी है और एक एक लाइन, एक एक शब्द यदि कोई व्यक्ति जीवन में साधुता धारण करना चाहता है तो अनुकरणीय है। और इस चर्चा को कल आगे लेंगे। बसंत पंचमी से
जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान